हेलो। हेलो। हाँ हाँ गुरुजी, गुरुजी हाँ प्रणाम। हाँ, प्रणाम। आपका प्रणाम स्वीकार है। आपको भी प्रणाम। बोलिए बोलिए। हाँ, और गुरुजी मैंने जो पहले आपको फोन किया था हाँ तो हाँ हाँ, तो उसमें वीडियो आते थे। अब वो मोबाइल मेरा गिर गया कहीं, हाँ हाँ तो अब उसमें वीडियो नहीं आ रहे। मैंने दूसरा मोबाइल ले लिया है, यही जो बोल रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, व्हाट्सएप है ना इसको? है, हाँ हाँ, व्हाट्सएप है। हाँ हाँ, मैं तो फिर लिंक भेज देता हूँ। हाँ हाँ, ठीक। लिंक और भेज। गुरुजी, हाँ बोलो। गुरुजी एक बात बताओ कि मतलब ये शास्त्रों में हाँ ये हाँ दिया है, कुछ गुरु की ज्यादा परंपरा को दिया है, हाँ हाँ हाँ। तो क्या मतलब ये सही है कि या गलत है? गुरु की ज्यादा को मतलब गुरु को मानो, गुरु को पूजो, गुरु को भगवान मानो। ऐसा है, देखो, पूरी दुनिया में तो कोई एक धर्म नहीं ना। बहुत हाँ सारे धर्म है, बहुत सारे पंथ है। तो हाँ सबका अलग अलग रीति रिवाज है ना। हाँ जैसा हाँ खान पान अलग अलग है, रहन सहन अलग अलग है, बोली भाषा अलग अलग है, प्रांत अलग अलग है, देश अलग अलग है, वैसी विचारधाराएं अलग अलग है। हाँ तो बात ऐसी है, कोई विचारधारा में गुरु परंपरा को ज्यादा महत्व दिया है, बराबर। हाँ जैसे ऐसे अलग अलग थलग विचार होते हैं। जैसे श्री कृष्ण जी है, कोई धर्म हाँ वाले श्री कृष्ण जी का बालपन है ना, जो छोटा बच्चा, वही रूप हाँ को मानते हैं, बड़े रूप को नहीं मानते। तो कोई छोटे को नहीं मानते, बड़े को मानते हैं। हाँ कोई श्री कृष्ण जी के साथ राधा है, उसको ही मानते हैं। तो कोई हाँ श्री कृष्ण जी को अकेले में ही मानते हैं। तो हाँ। तो बात क्या है या इसमें, तो अलग अलग विचार धारणाएं होती है, बराबर। अच्छा। अभी हमको हाँ। जो लगता है वो, अभी जैसे राधा कृष्ण, तो महाभारत में तो कोई राधा कृष्ण का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन आज हाँ हम देखते हैं तो धड़ाधड़ से राधा कृष्ण का ज्यादा मंदिर है, हाँ बराबर। हाँ हालांकि में प्रैक्टिकल में प्रत्यक्ष में न तो उनकी पत्नी का नाम तो रुक्मिणी है, सत्यभामा है, बराबर। तो हाँ महाभारत में तो कहीं भी राधा का उल्लेख नहीं है ना, ज्यादा है, हाँ पर छोटा बालपन का दिया है, थोड़ा दो हाँ चार लाइनें दे दी है, लिखी है पुराणों में, हाँ बाकी ज्यादा तो नहीं। लेकिन आजकल देखो, जहाँ वहाँ राधा कृष्ण का ही मंदिर है ना, हाँ। तो फिर अभी ये इसको क्या आप बोलेंगे? हाँ सही। यानी सही है। घर की पत्नी को नहीं मान रहे हैं कृष्ण जी, प्रेम वाली हाँ पत्नी को मान रहे हैं। पत्नी नहीं बोलना, प्रेमिका ही समझो ना। हाँ हाँ। हाँ, तो रुक्मिणी का कोई नाम भी नहीं लेते, सत्यभामा का तो कोई जिक्र भी नहीं ले लेते, असल में जो हाँ उनकी पत्नियां। तो मुझे इतना ही कहना है इसमें, तो ऐसे हर एक का अलग अलग है। तो ये सब कथा कहानी है, क्या बोलेंगे हम, कथा कहानी है। तो कथा कहानी में फिर जिसके विचारों में जो आया, या ऐसा सब जिसके मन में ये आया, मुझे अच्छा लगता है, तो फिर उसी विचार में लोग जुट जाते हैं। जैसा मैंने कहा कि राधा कृष्ण अच्छे लग रहे हैं, तो फिर दूसरा बोलता है अरे मुझे भी अच्छे लग रहे हैं, तीसरा बोलता है। तो है क्या है, तो ये विचार है ना, अलग अलग विचार है। अच्छा। तो ऐसे विचारों से ही पूरी दुनिया चलती है, लेकिन अलग थलग। तो किसी में क्या मान्यता है, तो इसमें हमारे में कोई गुरु मान्यता है, लेकिन सभी नहीं मान रहे हैं, सभी नहीं मान रहे हैं। तो अच्छा। बहुत सारे धर्मों में गुरु माने परमात्मा, हाँ बराबर। और बहुत सारे धर्म में गुरु देहधारी बताए दिए हैं, बराबर। हाँ हाँ, यही कर्म स्वामी जी। हाँ, तो फिर जिन्होंने देवधारी गुरु को मानते हैं, वो जहाँ जहाँ भी देवधारी गुरु की ही बात बढ़ती है, वही वो पन्ने दिखाएंगे ना, वही वो साखियाँ दिखाएंगे, वही वो श्लोक दिखाएंगे, बराबर कि नहीं? बाकी नहीं दिखाएंगे वो। तो ये ऐसा ही चलता है। अच्छा। तो उसमें हमें क्या लेना है क्या नहीं लेना है, ये हमारे ऊपर। इसीलिए
मेरे प्रवचन में मैं किसी खास धर्म की बात नहीं करता, बराबर। हाँ यानी हाँ पूरा धर्म छोड़ के ही मैं बात करता, पंथ छोड़ के ही बात करता है। अच्छा, ये गुरुजी ये वेदों में जो है वेद तो बताते हैं ब्रह्मा जी से लिखे गए, और ये वेद जो है इसमें वो ज्योति को परमात्मा बताया गया, ये कैसी बात है? मैं वही बोला ना कि अलग अलग धर्म, अलग अलग मत, अलग अलग विचार, अलग अलग कल्पनाएं, हमें क्या मानना है क्या नहीं। तो मुझे इतना ही मैं समझा देता हूँ कि जिसको जैसा मानना है वो मानो। अभी ऐसा है कि ये सब कथा कहानी है। कथा कहानी माने क्या है, कैसा समझना? जैसे फिल्में होती है ना, फिल्में, हाँ हाँ, तो फिल्मों में कैसा अलग अलग कथा कहानी बताते हैं ना। तो कोई पिक्चर बहुत सारा हिट हो जाता है, तो कोई फ्लॉप हो जाता है। तो अगर कोई बहुत पिक्चर चल रहा है, बहुत सारे लोग उसको वाहवाही कर रहे हैं, तो उसका मतलब उसमें जो भी कोई कथा कहानी बता दी गई है वो सच्चाई होती है क्या? वो तो एक फिल्म है ना। हाँ फिल्म है, सही है। हाँ, फिर ऐसा अगर हमने समझोगा अरे नहीं वो फिल्म तो बहुत सारे लोगों ने देखा, करोड़ों करोड़ों का उनको पैसा भी मिला, बहुत हिट हो गई, बहुत हिट हो गई, पूरी दुनिया में हिट हो गई, लेकिन उसमें जो कोई बताया गया है उसको लोग मान रहे हैं क्या? तो वो एक प्रकार की कथा कहानी है, एक मनोरंजन है। हाँ मनोरंजन, काल्पनिक है वो तो। हाँ, बाकी पिक्चरों से ये थोड़ा बढ़िया, बस इतना ही। तो ऐसे ही ये धर्म ग्रंथ लिखे हैं, ये सब कथा कहानी है। जैसे देवी देवता है वो भी है ना। अभी देखो, अभी देवी देवता हम बोलते हैं कि चलो देवी देवता शाकाहारी होते हैं, हम कहते हैं ना ऐसे, बराबर कि नहीं? मांस खाने वाले होते हैं, लेकिन उनके जो वाहन बता दिए गए हैं, वाहन समझते हो ना? हाँ, तो वो जो वाहन है उनको यहाँ वहां लेके जाने वाले, उनकी गाड़ी समझो, तो वो तो सब मांसाहारी ही है ना। जैसे विष्णु जी है, विष्णु जी का वाहन कौन सा है? गरुड़ जी है ना। हाँ गरुड़ जी है। हाँ, तो गरुड़ जी तो कोई पत्ते तो नहीं खाते। हम प्रकृति में देखते हैं एक घोड़ या जो भी प्राणी है, तो जिनके जिनके जो भी कोई प्राणी है, समझो देवी माता जी है तो वो शेर पर बैठी हुई है, बराबर। तो देवी देवता को हम समझ सकते हैं शाकाहारी, लेकिन उनके जो वाहन है, उनको लेने जाने वाले जो कोई साधन है वो तो मांसाहारी है। तो फिर ये क्या समझे? तो एक प्रकार की कथा कहानी है, उसमें कोई सच्चाई नहीं होती, बस मानने वाले मानते हैं। तो गणपति कितना बड़ा होता है, चूहा कितना छोटा होता है, तो कैसे बैठ सकते हैं क्या? तो वो एक कथा कहानी है, लेकिन लोगों ने उसको असली समझकर उसकी पूजा की या उनकी मूर्तियां बनाई। तो मुझे इतना ही कहना है, ये एक विचार है, एक प्रकार की कल्पना है, लेकिन लोगों ने वो कल्पना और वो विचार को ही सत्य में उतारा, माने प्रैक्टिकल में उतारा, और फिर कंफ्यूज हो गए। अरे अभी आपने जैसे कहा कि आयुर्वेदों में तो लिखा है सब ब्रह्मा जी के मुख से आए हैं, पैदा हुए हैं, तो वो लिखा बराबर है, लेकिन असल में प्रैक्टिकल में ऐसा कुछ हुआ नहीं है। वो एक संकेत है, वो एक बता दिया गया है, तो उसका मतलब वैसा की वैसा नहीं देना। जैसा मैंने पिक्चर का उदाहरण दिया ना, एखादी पिक्चर हिट माने उसमें जो कथा बताई गई है वो सब सच्ची है, ऐसा थोड़ी होता है क्या? वैसा ही एक कथा कहानी वाले जो हम पोथी बोले, पुराने बोले, एक कथा कहानी समझ के उसको पढ़ना, बाकी उसमें ज्यादा ये नहीं है। लेकिन लोग या बाकी गुरुआ लोग जो होते हैं वो नहीं समझा देते, क्योंकि उनको ही उतना बुद्धि नहीं है ना, वो क्या बेचारे बताएंगे। तो ऐसा हर धर्म में है, ऐसा हर धर्म में है, हर पंथ में है। सब हमको दुविधा लगेगी, यानी हम थोड़ा विचार करेंगे। तो अभी जैसे गुरु का आपने उदाहरण दे दिए, तो गुरु का मतलब होता है परमात्मा। तो
लोग खुद को गुरु बताने लगे, तो परमात्मा कैसा हरमास्ता हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। अगर परमात्मा एक ही है, परमात्मा एक ही है, तो अगर वो शरीरधारी हमने पकड़ा तो फिर शरीर आया, तो फिर शरीर नर है क्या नारी है? आए के दो अभी बराबर। अगर वो नर है समझो, तो उनको भी कोई नारी होगी कि नहीं? चलो वो भी नहीं है, नारी नहीं है, वो अकेला ही नर है परमात्मा, तो फिर उसको भी किसने तो भी नर ने ही जन्म दिया होगा। कितनी सीधी बात है, बराबर कि नहीं? चलो वो नर है, मनुष्य जैसा है, तो वो भी श्वास लेता होगा, बराबर। श्वास लेता होगा कि नहीं, बराबर। आकाश के नीचे रहता होगा, उसके भी पानी पीता होगा, उसके भी शरीर में खून दौड़ता होगा, उसके भी कोई विचार होंगे, उसको भी कोई हद होगी, कोई सीमा उसकी भी होगी जैसी मनुष्य की होती है। चलो हम थोड़ा मनुष्य के थोड़ा कम समझो, वो मनुष्य को परमात्मा जैसे मनुष्य को थोड़ा ज्यादा शक्ति, तो क्या कुछ भी किए तो वो तो हम क्या कहते हैं, शरीर तो ये पंचमहाभूतों का ही पुतला है ना। क्या है? तो परमात्मा तो कोई पंचमहाभूतों का पुतला नहीं हो सकता। माने जो परमात्मा है वो कभी शरीरधारी नहीं हो सकता। अगर शरीरधारी हो जाएगा तो वो प्रकृति के बस में आ जाएगा। शरीर जो है हमारा वो कहाँ पलता है, फूलता है? प्रकृति में ही फलता फूलता है ना, बराबर की। शरीर के लिए हवा की जरूरत है, हवा कहाँ मिलेगी? प्रकृति में मिलेगी। शरीर के लिए पानी की जरूरत है, तो पानी कहाँ मिलेगा? प्रकृति में मिलेगा, है कि नहीं? खाना कहाँ मिलेगा? प्रकृति में मिलेगा। तो मुझे इतना ही कहना है कि पहले के जमाने में इतना कोई समझता नहीं था। बस गुरु बोल रहा है ना, गुरुजी बोल रहे हैं ना, बस तो फिर सर आंखों पे, बराबर। क्योंकि हम क्या करते हैं, गुरु को पूरा हमारा बुद्धि तन मन धन अर्पण कर देते हैं। तन मन धन का मतलब समझे? पूरा शरीर, हमारी पूरी बुद्धि उनको अर्पण कर देते हैं और उनकी मान बढ़ाई करते। तो फिर वो जो कोई भी बकते हैं, मैं ऐसा समझता हूँ, कोई भी बोल देते हैं, वो जो सामने वाला शिष्य होता है ना, वो कोई विचार नहीं करता। बस हमारे गुरु ने बता दिए ना, सर आंखों पे, क्या सर आंखों पे। इसीलिए बहुत सारे हजार के तादाद में गुरुआ बन गए, लेकिन कोई शिष्य को परमात्मा नहीं मिला, या कोई भी जो हम कहते हैं परमात्मा का मार्ग भी नहीं मिला, और परमात्मा मिला भी नहीं, परमात्मा समझ में भी नहीं आया। बस फिर ये गुरु लोग ऐसे मंत्र तंत्र देते रहे, व्रत वैकल्यों में, कर्म कांडों में लोग फंसाते रहे, अंधविश्वासों में ढकेलते रहे, लोग भी ढकेलते जा रहे हैं। ना गुरु को भी परमात्मा मालूम है, ना उनको परमात्मा प्राप्त हुआ, ना भगवान भी प्राप्त हुआ, ना इस है। और वैसे ही फिर हाल शिष्यों का है, ऐसा ही चलता आ गया ना। तो मुझे गुरुजी ये कहते हैं कि किसी को बताना मत, इसको ये मत करना, वो बताना नहीं है किसी को, ये नहीं करना है, ये भी तो कहते हैं गुरु। देखो उसमें कैसा है, उसमें वो एक चालाकी है, बराबर। वो एक चालाकी होती है। अगर मैं मूर्ख हूँ, समझो मैं मूर्ख है, बराबर, मैं कहीं कुछ भी बातें करता हूँ, तो मैं क्या कहूँगा, ए भाई अभी मैंने तुझे कुछ बताया, तू दूसरों को मत बता, क्योंकि मेरी बातें ऐसे ही मैं बोल दिए, मुंह में आया बक दिए, हम बोल देते ना, तो उसके कोई प्रूफ नहीं है, उसका कोई आधार नहीं है, कुछ भी बोल दिए। तो अगर आपको मैंने ऐसा बोल दिए, सूचित कर दिए कि ये मैंने बताया, किसी को तुम मत बोलना, नहीं तो तुम्हारा मंत्र ठंडा हो जाएगा, तुम्हारा परिवार में कोई संकट आ जाएगा, कोई मर भी जाएगा। तो आपको डरा के रखते हैं ताकि आप दूसरों को बताते नहीं है। अगर इनका सत्य है तो सत्य तो कोई छिपाया नहीं जा सकता ना। जैसा सूरज है, सही सूरज जो उगने वाला सूरज है, दिन है, तो सूरज को हम ढक नहीं सकते। क्या ढक सकते? नहीं ढक सकते ना।
तो ऐसा ही सत्य जो है ना, सत्य सत्य ही होता है, वो ढकने से भी नहीं ढक हाँ तो सकता। बराबर। हाँ तो गुरुजी मैं इसी वजह से जो है मैंने ये मतलब आपका जो उचित और सबसे उच्च कोट का जो बताया है आपने, ये उच्च कोट का ज्ञान, ये इसलिए जो मेरी मतलब आपसे उसका ध्यान आया कि हाँ ये सही है। हाँ तो ये कैसा है, देखो मेरा सत है, इसलिए मैं डंके की चोट में बोलता हूँ ना, अब लोगों को भी बोलता हूँ कि आप भी ये ज्ञान दूसरों को बांटो, डंके की चोट पे बांटो, तो उससे भी क्या समझ में आ जाएगा, तो दूसरा कुछ तो भी बताएंगे ना इसके बारे में। बराबर कि ये सच है या गलत है, अगर उसको सचमुच में ज्ञान है तो बताएगा, अगर उसको ज्ञान नहीं तो वो चुप रह जाएगा ना। बराबर कि नहीं? हाँ बिल्कुल, तो चुप रहे। तो ऐसा ही ये गुरुआ लोगों की वो एक चाल रहती है, वो चालाकी रहती है कि अपना जो अज्ञानपन है वो जग जाहिर ना हो जाए, या उससे अगर वो उन्होंने सचमुच में बात बता दी दूसरों को तो इनकी मूर्खता लोगों के सामने आ जाएगी, इनका पोल खोल हो जाएगा, तो तेरी भी चुप मेरी भी चुप। बराबर कि नहीं? और आपको फिर डर दे देने का, डरा दे देने का कि आप ये मत करो वो मत करो। बराबर कि मंत्र का खंड हो जाएगा, ये हो जाएगा। भाई ऐसा आपने दिया ही क्यों कि जो मंत्र खंडित मंत्र नहीं है ना। बराबर। ठीक है गुरुजी, आपका मंत्र सत्य है तो मैंने किसी को भी बताया तो सत्य की तो कोई भी हार नहीं होती। बराबर। सत्य की तो किसी को नजर नहीं लगती, या सत्य कभी असत्य साबित नहीं होता। कितनी सच्ची बात है, माने सत्य आखिर तक सत्य ही रहता है, तो सत्य को कोई आखिरी भी नहीं कह सकते, या उसकी कोई बात भी नहीं कह सकते, या उसका कोई एंड भी नहीं है। सत्य सत्य, उसको हम सनातन कहते हैं। बराबर। तो गुरुजी ये सत्य और सत्य में तो बहुत जमीन आसमान का सत्य तो भगवान के लिए प्रयोग किया गया, और सत्य जो प्रकृति में प्रयोग किया गया है। हाँ तो मैं यही कह रहा हूँ ना, सत्य यही गुरु होता है, लेकिन सत्य कोई देहधारी वाला नहीं होता। माने सत्य कोई देहधारी गुरु नहीं हो सकता, क्योंकि देहधारी गुरु ने भी जन्म लिया है ना, और वो भी प्रकृति के अधीन है ना। अगर किसी गुरु ने बता दिए कि मैं सोऊंगा ही नहीं, ऐसा हो सकता है क्या? 2 दिन वो जागता रहेगा, लेकिन तीसरे दिन उसको नींद आने वाली ही है। माने वो भी किसी के अधीन में है ना, उसको खाना पड़ेगा कि नहीं, उसको टॉयलेट जाना ही पड़ेगा कि नहीं। माने प्रकृति में रह रहा है तो प्रकृति की बातें उस पर असर करेगी कि नहीं। तो परमात्मा के लिए तो प्रकृति, देखो श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को क्या कहा था, जहां भी मैं जाता हूं तो प्रकृति को मैं अधीन करता हूं, मेरे मुट्ठी में लेता हूं, और फिर मैं दूसरे के अंदर प्रवेश करता हूं। बराबर। अगर मैंने प्रकृति को अधीन नहीं किया तो डायरेक्ट नहीं जा सकता, मैं किसी के अंदर प्रकट नहीं हो सकता। बराबर। इतना सीधा बता दिए ना, तो मुझे इतना ही कहना है। और ये जो गुरु देहधारी गुरु है, ये तो प्रकृति में ही रह रहे ना, खाना खाते हैं, टॉयलेट करते हैं, सब कुछ उनकी इच्छा होती है, उनके अंदर शरीर को भी ठसाठस भरे है, वो भी मनोकामना है कि मेरे शिष्य बढ़ने चाहिए, मेरे आश्रम बढ़ने चाहिए, मैं बहुत बड़ा गुरु बनना चाहिए, मेरा डंका पूरे विश्व में फैलना चाहिए। माने ये क्या होता? परमात्मा क्यों ऐसा करेगा? परमात्मा की कौन सा परमात्मा कहेगा कि मेरा झंडा ऊंचा करो? क्यों भाई? और भाई परमात्मा सबसे पहले तू ही है, और सब जाएंगे लेकिन तू वैसे की वैसा रहेगा। तो तेरा झंडा पहले से ही है ना, गड़ा हुआ है ना पूरे विश्व में। क्या ये अनंत सृष्टि में तेरा ही परमात्मा का ही झंडा गड़ा हुआ है ना, तो वापिस परमात्मा क्यों कहेगा कि मेरा प्रसार प्रचार करो, मेरा झंडा ऊंचा करो, मेरी मान बढ़ाई करते तो परमात्मा हो गए क्या? परमात्मा क्यों करेगा उसकी मान बढ़ाई? अरे वो ऊंचा है तो ऊंचा ही रहेगा, वो महान है तो महान ही है, वो सबसे बड़ा है तो सबसे बड़ा ही है, वो सत्य है तो सत्य ही है। लेकिन हर मास का गुरु कभी सत्य हो सकता है क्या? वो खुद प्रकृति के अधीन है, उसको भी खाना पड़ता है, नींद लेनी पड़ती है। यानी जो हम कहते हैं ना, आहार निद्रा भय मैथुन, तीनों का भी उसको डर होता है कि नहीं?
हाँ। इसमें वो चलता है कि नहीं? तो अगर वो परमात्मा है तो उसके बस में होना चाहिए सब कुछ, होता है क्या? माने नहीं, कहना चाहिए कि मैं नहीं खाऊंगा, अरे मुझे क्या खाने की जरूरत है, मैं परमात्मा हूं ना। तो गुरु जी को कुछ मत खाने दो, देखो बारा कितना दिन भूखा रहता है, बराबर कि नहीं? हाँ, उसको टॉयलेट को भी मत जाने दो। तो फिर उनको बोलो ना, क्यों जमीन गंदी कर रहे हो? तो बात ऐसी है, ये सब बकवास है। क्या है? अज्ञानी लोगों को ठगना, ये करना, मूर्खता में निकालना, गुमराह करना, ऐसा ही चल रहा है और लोग भी नहीं समझते हैं। तो चलो, हमें उसमें भी लोग क्यों नहीं समझते, भी उनका भी कोई लेना देना होगा, उन्होंने कभी पिछले जन्म में ठगी की होगी, इसलिए अभी गुरु उनको ठग रहा है, ऐसा ही समझना ना। हिसाब चुकता हो रहा है, इसलिए मैं गुरु की कोई बात नहीं करता, कोई धर्म की बात नहीं करता, कोई पंथ की बात नहीं करता, विचारों की बात नहीं करता, कोई कल्पना नहीं देता, कोई आपको मंत्र नहीं देता, कोई उपास तापास या वृत्त वैकल्य, कोई कर्मकांड या कोई ध्यान धारणा, ये बातें ही नहीं है। अगर स्वयं परमात्मा स्वयं सिद्ध है, स्वयं का मालिक है, सर्व सामर्थ्यशील है, सर्व ज्ञानी है, तो वही सब कुछ करेगा। हम तो नहीं ना सर्व समर्थशाली, कोई भी मनुष्य नहीं है, बराबर, क्योंकि हम खुद प्रकृति के अधीन है, बराबर। हमें खाना भी पड़ता है, टॉयलेट भी करना पड़ता है। तो मुझे इतना ही कहना है, हम परमात्मा के बराबर कभी बराबरी नहीं कर सकते, कोई मनुष्य नहीं करता, कोई नर नहीं कर सकता, कोई नारी नहीं कर सकती। परमात्मा की जगह है। हाँ, वो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि वो सर्व सामर्थ्यशाली है, शक्तिशाली है, बराबर, सर्व ज्ञानी है, सबसे बड़ा है, बराबर, सर्वव्यापी है, सर्वव्यापी है। उसने हमको भी व्याप्त किया है, पूरे प्रकृति को भी व्याप्त किया है। तो शरीरधारी गुरु किसको व्याप्त करेगा? वो तो खुद को खुद प्रकृति के अधीन है ना। तो मुझे इतना ही कहना है कि जो कोई धर्म मानता होगा गुरु को, कोई पंथ मानता होगा, तो एक विचारधारा है, लेकिन पूरे दुनिया में वो विचारधारा बहुत छोटी है, बराबर। तो फिर वो गुरु की विचारधारा में जो जाता है, तो फिर वो गुरु की महिमा मंडित करेंगे ही ना, लोगों को खींचने के लिए। लेकिन कोई ऐसा, अभी ये मेरा प्रवचन है, ये सुन के अगर गया वो गुरु जी के पास, गुरु जी आपकी तो बहुत ठाट बाट से आरती भी होती है, आपने तो आपकी आरती भी तैयार की है, बराबर, लोग आपकी आरती भी उतार रहे हैं, आप तो खुद को परमात्मा भी बोल रहे हैं, परमात्मा को भी घोषित किया है, इस साहस से नहीं उस साहस से, दृष्टि तो भी चालाकी से आपने पुस्तकों में लिख दिया है कि मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही कबीर जी का अवतार हूँ, मैं ही ये हूँ, मैं ही हूँ। देखो, चालाकी से तो वो भी कर सकते हैं ना, कि मुझे लोगों को समझा दो कि मैं ही परमात्मा हूँ, मेरी मान बढ़ाई लोगों को करने को कहो, मेरी पूजा अर्चा करने को बोलो, मुझे देवता मानो, देवता नहीं गुरु मानो, गुरु मुझे परमात्मा ही मानो, तो सब कुछ करता है। और फिर तो लोग डर के मारे समझो, भाव के मारे समझो, अंध श्रद्धा के माने समझो, श्रद्धा के माने समझो, वो भी वैसे ही करने लगते हैं और उनकी मान बढ़ाई करते हैं। फिर लोग देखते हैं, फिर लोग भी उनकी मान, ऐसे ही बढ़ता है ना उनका। तो ये सब अंधविश्वास है। वो कहते हैं ना, गुरु भी अंधा और शिष्य भी अंधे, दोनों भी ठेलम ठेला, ऐसा कुछ है ना। अभी मुझे तो कोई इतने ये नहीं आते, श्लोक भी नहीं आते या कोई ये भी नहीं आते। मैं खुल्लम खुल्ला एकदम सब धर्म पंथ छोड़ के बात करता हूँ, बराबर। ना उसमें कोई साकी है, ना कोई शब्द है, जो भी है शुद्धतम परमात्मा का ज्ञान, बराबर। और ऐसा परमात्मा कि जो आपको ही प्राप्त होता है, आपके ही भाग्य से प्राप्त होता है, उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं होता। हाँ, मेरा लेना देना क्या है? बस मेरे प्रवचन सुनो, मेरे प्रवचन सुनो, मेरे प्रवचन सुनो, उससे होता है आपका विवेक जग जाता है। कितनी सच बात है, आपका विवेक जब जग जाता है, आपका भाग्य जब जग जाता है, आप अज्ञान से बाहर आ जाते हो, तब आपको सब दुनिया में क्या खेला चल रहा है,
वो समझ में आता है और असली परमात्मा समझ में आता है। बस ये तो सब परमात्मा तो देख रहा है, क्योंकि परमात्मा तो कन कन में है, हम कहते हैं ना, तो आपका विचार परमात्मा तक नहीं जाता क्या? तो परमात्मा यही समझता है कि मेरा ये बच्चा को अभी इसकी अकल ठिकाने आ गई, बराबर, अभी इसको समझ में आ गया कि मैं तो, फिर वो प्रकट होता है। लेकिन जब तक हमारी अकल नहीं चल रही है, हमारी प्रकृति में अगर हम परमात्मा ढूंढ रहे हैं, शरीरधारी में वो परमात्मा ढूंढ रहे हैं, या किसी में परमात्मा ढूंढ रहे हैं, किसी विचारों में परमात्मा ढूंढ रहे हैं, किसी कल्पना में हम परमात्मा ढूंढ रहे हैं, किसी कथा कहानी में परमात्मा ढूंढ रहे हैं, तो परमात्मा तो सब देख रहा है, तो वो क्यों ये करेगा? चलो चलने दो, बच्चा जहाज भी जा रहा है, उछल कूद कर रहा है, करने दो। लेकिन ठीक है, जब उसका भाग्य जग जाता है ना, तब उसको बराबर प्रवचन मिल जाते हैं और उसका विवेक भी जग जाता है और उसको साफ साफ समझ में आता है कि परमात्मा क्या होता है, या हमारे परमात्मा हमारी बस की बात नहीं है, मनुष्य की बस की बात नहीं है। हम किसी भी रास्ते से, किसी भी नियमों से, या किसी भी ध्यान से, या किसी भी मंत्र से, या किसी की भक्ति करने से, या किसी भी श्रद्धा रखने से परमात्मा मिलने वाला नहीं है। तो परमात्मा उसकी ओर से ही हमें मिलता है, क्योंकि वो ही सर्वशक्तिमान है, सर्व सामर्थ्य है। ये सब समझ में आता है तो सचमुच में वैसा ही होने लगता है, हमारे साथ घटने लगता है, बराबर। फिर लोग बोलते अरे जी हमें वो झलकियां मिलने लगी, हाँ, फिर बोलते हैं कि हमने तो बहुत गुरु किए, बर्बाद किए, लेकिन बहुत मंत्र भी जपे, ये किए, कुछ नहीं हुआ। लेकिन आपका प्रवचन हमें वो जो होना था वो हो रहा है, ऑटोमेटिक हो रहा है, उसमें हमारा कुछ भी बस नहीं चल रहा है, ना मन का भी बस चल रहा है, ना विचारों का बस चल रहा है, ना कि कल्पना का बस चल रहा है, लेकिन हो रहा है, कभी भी होता है, कभी भी होता है। फिर समझ में आता है कि अभी सचमुच में कोई शक्ति, परमात्मा जैसी शक्ति सचमुच में उसके सामर्थ्य से, उसकी ओर से हमें प्राप्त करती है, वो हमें प्राप्त करती है, या हमारा वो चुनाव करती है। हम क्या तो मानते ही परमात्मा को, हम तो पहले ही चुनाव कर लिए परमात्मा को, ये ऐसा परमात्मा होगा, वैसा होगा। फिर आपके चुनाव से क्या होने वाला है? अरे वो सर्व सामर्थ्यशाली है ना, उसने आपका चुनाव करना चाहिए, क्योंकि आपका अगला पिछला सब उसको मालूम है परमात्मा को, क्योंकि परमात्मा ये सनातन है, यानी पहले से ही वो है और आगे भी वो रहने वाला है। उसको कोई उसकी शुरुआत भी नहीं है और उसका कोई खत्म होने की बात ही नहीं है। वो उसको हम क्या कहते हैं, अनंत है वो, बराबर, अनंत काल के लिए वो शाश्वत है, सत्य है। तो हम तो अभी जन्मे, तो हमने कितने जन्म लिए हमको क्या मालूम, हम पहले क्या थे ये हमको क्या मालूम। लेकिन परमात्मा तो पहले से ही है ना, उसको तो सब मालूम है ना। तो हमारा भाग्य जब हो जाता है, पूरा हो जाता है, तो किस परमात्मा को समझेगा ना, क्योंकि अगला पिछला हिसाब रिकॉर्ड परमात्मा को मालूम है हमारा। बस यही तो बात होती है, जैसा हमारा भाग्य होता है, परमात्मा उसकी ओर से हमारे पास के आता है, बराबर। और फिर हमारी आत्मा को समझता है कि हाँ परमात्मा ने मुझे छू लिया, मुझे स्पर्श कर लिया, अभी मैं परमात्मा का स्पंदन अनुभव कर रहा हूँ, परमात्मा का स्पर्श अनुभव कर रहा हूँ, परमात्मा की अनुभूति में ले रहा हूँ, अनुभव ले रहा हूँ, उसकी मुझे मिल रही, उसका अनुभव कर रहा हूँ, बराबर। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ शुरुआत। गुरु जी एक और कुछ पूछना चाहता हूँ गुरु जी। ये जो आपका जो ज्ञान है, ये जो हम करते हैं, और ये आवाज तो 24 घंटा चलती है, लेकिन रात को ज्यादा तेज चलती है और दिन में अभी कैसा है, उसके ऊपर ध्यान नहीं रखना। माने परमात्मा का ऊपर हम ध्यान रख रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। परमात्मा ने ही हमारे ऊपर ध्यान रखना चाहिए या ख्याल रखना चाहिए, परमात्मा ने ही हमारी याद करनी चाहिए। हम
परमात्मा की याद के भी काबिल नहीं है, या परमात्मा के ध्यान के भी काबिल नहीं है, या परमात्मा का कैसा ख्याल करना है उसके भी काबिल नहीं है, या परमात्मा की प्रार्थना कैसे करना उसके भी काबिल नहीं है। तो जो भी हो रहा है उसकी ओर से होता है, बस गुरु प्रसाद समझकर हमें ग्रहण करना है। माने जो होता है उसको ये करना है, साक्षी भाव से उसका अनुभव करना है। फिर वो ज्यादा बढ़ रही है कि कम बढ़ रही है, आ रही है नहीं आ रही है, बस परमात्मा समझ में आ गया, हमारा जीवन का कल्याण हो गया, बस इसीलिए तो मनुष्य जीवन था। बराबर की नहीं? हाँ, चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए आपको भी कोट कोट प्रणाम गुरुजी, आपको भी कोट कोट प्रणाम करता हूँ गुरुजी। और ऐसी कृपा हो आपकी कि मैं आपके दर्शन कर सकूं, बस यही मेरी अभिलाषा है। आपकी मन में इच्छा है ना, वो भी पूरी हो जाएगी, जल्दी जल्दी पूरी हो जाएगी, बस मैं बोलूंगा आपको। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो आज के बाद ठीक है।